अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप लोगों के। 11वां रोज़ा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ दूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादतों को कबूल व मंजूर फरमा ले और बहुत अच्छी से आप लोग इबादत कर रहे हो। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला हमें इसकी रहमतें और बरकतें जो हैं समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आप लोग बताइएगा मुझे ज़रूर कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं और इस महीने की तो खैर बात ही क्या है, और इस महीने की अहमियत और इस महीने की बरकतें वगैरह तो एक मुसलमान ही समझ सकता है कि कितनी हमारे लिए फ़जीलत का महीना है। तो बस मैं कहूँगी कि जहाँ आप लोग इतनी दुआ कर रहे हैं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी से भी सबको निजात दिलाए और जो जो इस बीमारी में मुब्तला अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे या उनकी मुश्किल आसान कर दे परवरदिगार, और हम सबको इस बीमारी से महफूज रखे। क्योंकि हम लोग तो घर में बैठे हैं, एहतियात कर रहे हैं, लेकिन कितनी एहतियात करें। बाहर भी जाना है और हमारे जो जेंट्स हज़रात हैं उनको बाहर जाके हमारे लिए कमाना भी है, दूसरी ज़रूरत भी पूरी करनी है। चलो हम घर में बैठ जाते, नहीं करते शॉपिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ये कोरोना फैल चुका है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ ख़्याल रखें SOPs का, ताकि जो है आप लोग भी महफूज रह सकें और आप लोगों की वजह से सब दूसरे या हम लोगों की वजह से दूसरे भी महफूज रख सकें, क्योंकि बीमारी से एहतियात बेहतर है। और यहाँ जी मैं आपको बताती चलूँ कि आज 11वां रोज़ा था, तो बच्चे बिल्कुल एज़ यूजुअल जो सी चीज़ें खाते खाते एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो उन्होंने बस यही कहा कि मॉम हमें पकोड़े और दही बड़े और समोसे चाट वाट नहीं खानी है। तो बस मैंने सोचा कि मैं बर्गर बना लेती हूँ, तो यहाँ बस मैं उसका मसाला पीस रही थी। यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मसाला पिस चुका था सारा और अब बाउल में निकाल रही थी ताकि जल्दी जल्दी से सारे काम कर सकूँ, क्योंकि टाइम कम रह गया था और रबिया का यहाँ रोज़ा नहीं था। तो मैं इसको टेस्ट करवा रही थी कि सही है या कुछ कमी है नमक की, मिर्चों की, तो मैं डाल लूँ, क्योंकि रोज़ों में मैं मिर्चें तो कम ही रखती हूँ। और यहाँ मतलब अवैस कुरान पाक पढ़ रहे थे और वजदान जो है फ्रूट्स काट रहे थे। तो बस मैंने वही फ़ैसला किया था कि बच्चों तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं पकोड़े दही बड़े छोले खा खा कर, तो मैं फ्रूट्स रख लूँगी और बर्गर्स बना लूँगी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और बर्गर बनाने के लिए मैंने सोचा कि देसी बर्गर्स बनाऊँ ना, क्योंकि चिकन मैक और दूसरे बोटी बर्गर वगैरह तो बच्चे खाते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने सिंपल शामी कबाब देसी बर्गर बनाए, जो यकीन कीजिए बहुत टेस्टी और मज़े के बने थे और बच्चे भी खुश हो गए थे। यहाँ रुमैसा को मैं कई बार उठा रही थी, रुमैसा उठ जाओ, लेकिन रुमैसा उठने का नाम नहीं ले रही थी। और बस फिर मैं वापस किचन में आ गई थी और यहाँ थोड़ा सा जो बैटर था कबाबों का, उसके लिए मैं हरा मसाला पीस रही थी। एक अच्छा टेस्ट दे देता है, यानी कबाबों को किक मिल जाती है एक अच्छी सी, तो इसलिए मैंने वो मिक्स कर रही थी। थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया, पुदीना, अदरक डालकर मैं इनको मिक्स कर लिया था ताकि जो है कबाब अच्छे बन सकें। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बर्गर बनाकर कबाबों के, तो बहुत अच्छे लगेंगे। और इसकी चटनी भी बनती है, जो मैंने आपको रेसिपीज़ चटनी की मैं दे चुकी हूँ। बस इसमें इसकी चटनी में नींबू नहीं डलता, बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। कौन छोड़ के आ रहा है? अवेश जाओ, बहन को ट्यूशन छोड़ के आओ। यहाँ बच्चे ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहे थे और जो है ज़ाहिर सी बात है ट्यूशन रमज़ान में टाइमिंग चेंज हो जाती है, साथ साथ किचन के काम भी चलते रहते हैं। तो बस शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो मैं शक्कर के बॉक्स में यहाँ पर शक्कर डाल रही थी ताकि जो है मतलब शक्कर इस तरीके से एक बड़े बॉक्स में मैं भर के रख देती हूँ जब भी आती है, और उसके बाद जो है रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक छोटा बॉक्स ले लेती हूँ कि शक्कर उसमें डालकर हम लोग यूज़ करते रहें। और ये जो है जैसे ही छोटे बॉक्स में ख़त्म होती है तो मैं डाल देती हूँ। यहाँ डालते हुए शक्कर मुझसे थोड़ी सी गिर गई थी, और अगर अभी अम्मी होती तो वो मुझे
कह देती बिल्कुल काम करने का सलीका नहीं है। और यहाँ देखिए मैं शक्कर में लौंगे डाल के रखती हूँ, आप लोग भी डाल के रखा करें, इससे चूटियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं आती हैं। और 2-3 लौंगे मैंने छोटे जार में से निकाल कर इसमें डाल दी ताकि इसके अंदर भी जो है शक्कर में चूटियाँ ना आए। वैसे तो ये एयर टाइट जार है, चूटियाँ नहीं आएंगी। रुमैसा उठ जाओ बेटा, बहुत टाइम हो गया है, 4:30 हो गए बेटा, उठ जाओ रुमैसा। यहाँ रुमैसा देखें कितनी बेखबर सो रही है, जबकि 4:45 होने वाले हैं, लेकिन रुमैसा का उठने का टाइम नहीं है। मैं कोशिश करी हूँ किसी तरीके से रुमैसा उठ जाए, लेकिन उठ नहीं रही। आखिर रुमैसा नहीं उठी तो फिर मैंने जो है यहाँ पर आकर जो है बर्गर्स के लिए खीरे छील रही थी ताकि जल्दी जल्दी अपने काम निपटा सकूं। और वैसे एक मेरे लिए आसानी थी कि रुमैसा सो रही थी तो किचन का काम इजीली हो रहा था, वरना आप लोग जानते ही हैं कि रुमैसा आकर कितना तंग करती है। और अभी जो मेरा काम फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है वो बिल्कुल स्लो हो रहा होता। तो बस एक तो रमज़ान में रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है ना, क्योंकि बच्चे पूरी रात जागते हैं और फिर जाहिर सी बात है कि 2 बजे उठते हैं और फिर मासी से काम करवाना, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ना, तो काफ़ी टाइट शेड्यूल हो जाता है ज़ोहर के बाद ना। और इतनी तेज़ी से वक्त गुजरता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस यहाँ पर छुरी ने भी जवाब दे दिया था तो मैं जल्दी जल्दी तेज़ कर रही थी और यहाँ पे खीरे और टमाटर कट कर रही थी ताकि बर्गर में फिलिंग कर सकूँ, क्योंकि देसी बर्गर में टमाटर और खीरे बहुत अच्छे लगते हैं। अब कम से कम मेरी फैमिली को बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग ज़रूर बर्गर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों को। लंबे वाले जो बर्गर्स होते हैं वो लिए थे मैंने डॉन के नहीं लिए थे, क्योंकि वो तो फिर ज़रा देसी टच नहीं रहता ना बर्गर्स में, तो इसलिए मैंने ना इस वक्त जो है देसी टच देने के लिए लंबे वाले बर्गर लिए थे। और बच्चों को बहुत पसंद आए थे, मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ टाइम कम रह गया था तो बस मैं वैसे करी थी कि मैं चटनी पीसे जा रही हूँ, लहसुन छील दो। तो बस ये है कि बच्चे छोटी मोटी हेल्प करवा देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो काम ज़रा आसान हो जाता है। दस्तरखान लगवा लेते हैं और दूसरी चीज़ें कर लेते हैं। बस यहाँ मैं चटनी पीस रही थी और चटनी में हल्का सा मैंने दही डाल दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा हैं तो दही डाल दूँ, मिर्चें थोड़ी कम हो जाएंगी। बच्चे हैं मिर्चें कम पसंद करते हैं और रमज़ान में तो वैसे भी मिर्चें कम खानी चाहिए। बस यहाँ चटनी पीस गई थी और अब मैं रायता बना रही थी। रायते के लिए मैं कोई स्पेशल चटनी नहीं पीसूँगी, बस जल्दी से यही दही लेकर और इसमें से थोड़ी सी चटनी इसमें डाल दूँगी। यहाँ बस जल्दी जल्दी काम हो रहा था और जो है अब मैं रायते में थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, अच्छा टेस्ट दे देता है। आप लोग भी रायते में थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डाला करें ताकि अच्छा फ्लेवर आता है। और बस यही चटनी जो मैंने पीसी थी हल्की सी मैं इसमें के अंदर डाल दूँगी ताकि रायता भी मज़े का बन जाए और बर्गर के साथ खाने में लुत्फ़ दुबाला हो जाए। बस जी अब मैं सोच रही थी कि जो कीमा पिसा हुआ है इसको मैं शेप दे लूँ। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, बर्गर के अंदर ही जाना है। तो बस मैं जिस शेप में बर्गर से उसी शेप में मैं कबाब बना रही थी और जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि टाइम कम रह गया था। और साथ में आप कैमरे की आँख तो दिखा नहीं सकती, मुख्तलिफ़ काम होते हैं जो करने पड़ जाते हैं किचन के अलावा भी। जल्दी से रूम ऐसा उठी तो उसका बिस्तर वगैरह उठाया, रूम्स को सेट किया। हालांकि बच्चे मुस्तकिल मेरे साथ कुछ ना कुछ हेल्प करवा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे फिर बच्चे होते हैं, मतलब पूरा काम या ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते। और फिर रोज़ा भी होता है तो जो काम मैं कर सकती हूँ, बड़े कर सकते हैं, वो बच्चे नहीं कर सकते। यहाँ जल्दी से मैंने बस कबाब तल लिए थे और कबाब को टर्न आउट कर रही थी और कबाब तलने के बाद जल्दी से निकाल लूँगी। साथ साथ मैं फ्रूट्स वगैरह को भी देख रही थी। और यहाँ जो है वजदान साहब ने चाट के लिए फ़्रूट काट लिया था तो मैंने दूसरी चीज़ें मिक्स कर रही थी ताकि ये ठंडी हो सके, क्योंकि टाइम कम रह गया था। और बस आज आँख भी देर से खुली, फिर मासी से सफाई करवाना और दूसरे काम। यहाँ कबाब तलने के बाद चाट में मसाला डाल के उसमें अंडे तोड़ी थी, क्योंकि अंडे वाले बर्गर्स बच्चों ने कहा था कि बनाइएगा, तो जल्दी जल्दी अंडे तोड़ के उसको बीट करी थी ताकि इनको तल के और फिर मैं बर्गर्स को असम्बली कर सकूं। तो बस यहाँ मैंने जो है बर्गर तलना शुरू कर दिए थे, बर्गर नहीं सॉरी अंडा तलना शुरू कर दिया था। लग रहा है रोज़ा आज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और बाकी जैसे जैसे रोज़े बढ़ रहे हैं तो पता तो नहीं चल रहा कि माशाल्लाह 11-12 रोज़े हो गए, लेकिन जो है
थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ती जा रही है, स्पेशली किचन में काम करो तो काफ़ी गर्मी लगने लगती है। यहाँ बस मैंने कबाब करके अंडा रखा, फिर कबाब रखा, फिर चटनी लगाई, और यहाँ खीरे और जो टमाटर काटे थे उसको मैं इस तरीके से कर रही थी। और ये सब करने से पहले मैंने ये जो बर्गर बंस थे उसको हल्का सा ऑयल लगा के, या मक्खन कुछ भी आपके पास हो तो आप इसको हल्का सा जो है रोस्ट कर लिएगा, मतलब गरम कर लीजिएगा, तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और बिल्कुल ताज़ा से हो जाएंगे। ये मैंने एक दिन पहले बनाए थे, और बस अफ्तार का टाइम हुआ जाता था तो मैं जल्दी जल्दी जो है बर्गर्स बनाकर उनको पैक कर रही थी। फिर मैंने सोचा टाइम कम है तो पैक नहीं करती। यहाँ बस मैं आ गई थी अपने हम लोग रूम में, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे काफ़ी गर्मी लग रही थी तो हम लोगों ने रूम में ही लगा लिया था इसी की वजह से। यहाँ बस फ्रूट था और ये दही बड़े हलीम वगैरह लेकर आ गए थे। अमूमन मैं घर में ही चीज़ें करती हूँ, लेकिन ये हलीम शौक़ से खाते हैं तो ये हलीम लेकर आ गए थे। और मिर्चों वाले दही बड़े या लौंग चढ़े होते हैं, वो बहुत टेस्टी बनते हैं। कहाँ से ये हैदराबाद से लेकर आते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ पर अफ्तार कर रहे थे, और अफ्तार करने के बाद ज़ाहिर सी बात है थकावट हो जाती है तो दिल चाहता है कि फ़ौरन लेटो। तो बस अज़ान शुरू हो गई थी और जल्दी जल्दी हम लोग, ये दुआ का वक्त होता है और बड़ा कीमती वक्त होता है, इसमें जितनी दुआएं मांगो कम है। तो आप लोग मुझे ज़रूर अपनी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोगों को कोई रेसिपी जाननी हो, और जो है क्योंकि हर किसी का रेसिपी कुछ भी हो, मतलब एक सिंपल डिश भी होती है तो बनाने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और यहाँ बच्चे बर्गर्स की तारीफ़ कर रहे थे और बहुत मज़े लेके खा रहे थे, तो जो है दिल खुश हो जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है कि चलो रोज़े में इतनी गर्मी में काम किया तो बच्चों को पसंद आ गए। यार रोज़े के बाद थोड़ा जो लेटना होता है, वो रुमैसा साहिबा जो है इनके पाँव वगैरह दबा रही थी, और बस फिर उसके बाद तरावी का वक्त हो गया था। यहाँ छत पर मेरे घर पे तरावी होती है, तो बस ये अभी जमात खड़ी हुई थी, फिर तरावी होगी तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भी आना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा सा माहौल बनता है, और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म कुरान भी है 15 रोज़ा। अम्मी के यहाँ भी, मेरे मैके में भी है ख़त्म कुरान, और यहाँ पर भी है। और बस अल्लाह ताला हम लोगों की ये जो छोटी मोटी इबादतें इनको कबूल फरमा ले, मकबूल फरमा ले, और हमारी बहुत कम इबादतों का बहुत बहुत बड़ा सिला दे, आमीन। यहाँ तरावी से फ़ारिग होने के बाद बस अब हम लोग जा रहे थे अम्मी के यहाँ। मैं जो है इनके साथ ज़रा आगे निकल जाऊंगी थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे, क्योंकि जब से रमज़ान आए थे तो बड़ी टफ़ रूटीन हो गई थी। बच्चों को अम्मी की ड्रॉप कर दी है, क्योंकि बच्चों का वहाँ पे कोई क्रिकेट वगैरह मैच था, वजदान और हमज़ा वगैरह का, तो वहाँ उनको खेलना था। तो यहाँ बस अम्मी के घर आ गए थे और इनको ड्रॉप किया बच्चों को, और हम लोग आगे निकल गए थे। तो सब पूरा बंद था, सन्नाटा था। तो यहाँ इधर तिलक चाड़ी पर एक गाजी लिम्का ड्रिंक था, तो इन्होंने कहा चलो तुम्हें लिम्का ही पिला देता हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, मुझे लिम्का नहीं अच्छा लगता, लेकिन इन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती 2 लिम्का ले लिए थे, जो मैंने एक सीप लेके छोड़ दिया था। अच्छा फ्लेवर कौन सा है? ये ग्रीन वाला मुझे दिएगा, कैसा है? बस अभी हम थोड़ी देर आगे ही चले थे तो लिबर्टी मार्केट खुली हुई थी, तो यहाँ पे बारबेक्यू और फालूदा वगैरह मिल रहा था, और मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी। तो मैंने कहा बस जल्दी से आप ऑर्डर कर दीजिए, और मुझे भूख लगी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर खाना ऑर्डर कर दिया था, और ज़रा खुशी हुई थी कि चलो कुछ तो खुला हुआ है, वैसे तो सारा कुछ बंद है। तो मैंने यहाँ पर मंगाए थे चिकन के गोला कबाब और पराठे, और बहुत अच्छे बने हुए थे। या बहुत दिनों बाद बारबेक्यू लिया था तो इसलिए अच्छा लग रहा था, और इन्होंने मंगवाया था टिक्का और पराठा, तो बस हम लोग वही खा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो है गरम गरम उन्होंने बड़े अच्छे बनाए हुए थे। और इन्होंने यहाँ फ़ालूदा और लिबर्टी, और यहाँ का मशहूर हैदराबाद का लिबर्टी फ़ालूदा ना खाओ तो ऐसा नहीं हो सकता, तो स्पेशल वाला इन्होंने ग्लास मंगवाया था लिबर्टी फ़ालूदा का। आप लोग जो मेरे आउट ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स हैं तो वो ज़रूर कभी हैदराबाद आएँ तो लिबर्टी का फ़ालूदा खाएँ, बहुत मज़े का, और यहाँ का स्पेशल फ़ालूदा होता है। तो बस अब हम ये खाना वगैरह खा के बिल विल पैक करके हम जाना ही चाह रहे थे। तो हमें क्योंकि सहरी लेनी थी बच्चों के लिए, मैंने सहरी नहीं बनाई थी, तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था
वहाँ पे आके उनके, तो वहाँ पर हमें कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, और क्योंकि मतलब जो मेन्यू था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो इसलिए हम लोग जो है आगे बढ़ गए। समझते यहाँ हम आ गए थे मटियारी, बढ़ते बढ़ते हम लोग मटियारी आ गए, और बस यहाँ मटियारी पर आने के बाद हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया, और आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दूंगी, क्योंकि जो यहाँ पे बना रहे थे तो मैंने उनसे वो पूरी रेसिपी पूछी, क्योंकि और आप उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बस मैंने जल्दी जल्दी उनको बता दिया था कि जल्दी से आप बता दीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमने ऑर्डर चिकन कढ़ाई का, इसी रेस्टोरेंट पे एक छोटा सा बहुत अच्छा सा मार्ट बना हुआ था, तो ये लेकर आ गए कि अगर तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है तो बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा, क्रॉकरी भी है और शूज़ वगैरह तो ले लो। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी ख़ास नहीं लगी कि मैं प्राइस पूछती और लेती, इसलिए मैंने इनको मना कर दिया। तो कह रहे थे कि प्राइस वगैरह पूछ लो, सबसे सस्ती हो, तो मैंने कहा बात सस्ती और महंगी की नहीं, एक चीज़ पसंद आने की होती है, तो जो है वो मुझे आ ही नहीं रही, इसलिए मुझे लेना नहीं है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे एक ड्रिंक ली थी और जो है बच्चे के लिए टॉफ़ी ली थी, तो बस वही हम लोग लेकर आ गए थे। बहरहाल बड़ा और अच्छा मार्ट बना हुआ था ये। नहीं मैं नहीं लूँगी, नहीं नहीं, मैं आपके लिए कह रही थी। ऐसे ही मुँह मीठा करने के लिए भाई, बोला हम खुद पका लेंगे, हमारा चैनल है, हमें आता है पकाने। क्या क्या डालते हो तुम इसमें कढ़ाई में? इसमें पहले तेल में ब्राउन करते हैं, अच्छा, फिर इसको निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है। लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल के टमाटर, फिर इसको 5-6 मिनट पका देते हैं, टमाटर डाल जाते हैं। अच्छा अच्छा काली मिर्ची, धनिया, अच्छा। हरा धनिया वगैरह, हरी मिर्ची बस तैयार। चिकन कढ़ाई की ये साहब रेसिपी दे रहे थे, पता नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आई, आवाज़ की कम स्लो की वजह से, लेकिन बहुत मज़े की कढ़ाई थी। इंशाल्लाह ताला अपने चैनल पर ज़रूर आपको इसकी रेसिपी दूंगी। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, अल्लाह ताला आप लोगों की इबादतों को कबूल फ़रमाए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, इसी तरीके से अपना प्यार लोगों में बांटते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।